स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। ओके, चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। प्राचीन भारत की उन उलझी हुई सामाजिक और धार्मिक समस्याओं से लेकर बौद्ध धर्म की एक ग्लोबल लेगेसी तक का सफर वाकई कमाल का है। आज हम समझेंगे कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली फिलॉसफी ने एक विशाल वैश्विक धर्म का रूप ले लिया। हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और सीधे उन मूल विचारों को देखेंगे जिन्होंने इस पूरे धर्म की मजबूत नींव रखी। आज के इस एक्सप्लेनर के 6 मुख्य पड़ाव हैं। हम शुरुआत करेंगे बौद्ध धर्म की जड़ों से, फिर देखेंगे गौतम बुद्ध का जीवन, उनका मुख्य दर्शन और ग्रंथ। इसके बाद हम स्तूपों के आर्किटेक्चर को समझेंगे, फिर 4 बौद्ध संगीतियों की बात करेंगे और अंत में हीनयान और महायान संप्रदायों के बारे में जानेंगे। एक एकदम लॉजिकल सफर होने वाला है। तो पहला सेक्शन, बौद्ध धर्म की जड़ें, यानी प्राचीन भारत का सामाजिक धार्मिक कॉन्टेक्स्ट कैसा था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं देना शुरू की, उससे पहले का समाज वर्ण व्यवस्था में जकड़ा हुआ था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस कोट पे गौर कीजिए, इच्छाएं ही हमारे दुखों का मूल कारण है। ये बात आज भी कितनी सटीक बैठती है ना? जरा सोचिए, आज भी हमारे ज्यादातर दुखों की वजह क्या है? हमारी इच्छाएं ही तो हैं। चाहे वो एक पक्की सरकारी नौकरी पाने की चाह हो, कोई शानदार गाड़ी खरीदने का सपना हो, या किसी खास इंसान से शादी करने की जिद। मतलब प्राचीन काल की इस फिलॉसफी ने हम इंसानों के मॉडर्न प्रॉब्लम्स की नब्ज कितनी खूबसूरती से पकड़ी है। अगर इच्छाएं काबू में आ जाएं तो काफी सारे दुख तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। अब उस दौर के समाज पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े और बेहद महंगे कर्मकांडों का चलन था। समाज में ब्राह्मण वर्ग का वर्चस्व था और किसी भी तरह की सफलता या शांति के लिए यज्ञ और रिचुअल्स को एकदम जरूरी मान लिया गया था। अब दिक्कत ये थी कि वैश्य और शूद्र, जो समाज के निचले तबके में आते थे, उनके पास इन महंगे कर्मकांडों का खर्च उठाने के लिए पैसे ही नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ क्षत्रिय वर्ग के पास सत्ता तो थी, लेकिन वे भी इस बात से परेशान थे कि हर धार्मिक चीज पर सिर्फ एक ही वर्ग का कंट्रोल क्यों है। बस यहीं से एक वैचारिक प्रतिरोध शुरू हुआ। यह सिस्टम लोगों पर इतना भारी था कि सदियों बाद आधुनिक भारत में भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जैसे महान विचारकों ने इसी वर्ण व्यवस्था की बेड़ियों को तोड़ने के लिए बौद्ध धर्म अपना लिया था। सेक्शन 2, गौतम बुद्ध का जीवन, राजसी विलासिता से लेकर एक प्रबुद्ध शिक्षक बनने तक का उनका असाधारण सफर। तो इस पूरे वैचारिक प्रतिरोध की कमान संभाली एक क्षत्रिय ने, राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के बेटे गौतम बुद्ध। चलिए देखते हैं कि ये सफर कैसे आगे बढ़ता है। 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ। अब सब कुछ था उनके पास, राजशाही सुख सुविधाएं थी, लेकिन फिर भी 29 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया, जिसे ग्रेट डिपार्चर या महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जीवन की असली सच्चाई खोजने के लिए वे काफी भटके और फिर बोधगया में निरंजना नदी के किनारे 49 दिनों तक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने के बाद अंततः उन्हें ज्ञान यानी एनलाइटनमेंट मिला। इसके बाद सारनाथ में उनका पहला उपदेश हुआ और कुशीनगर में उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, बुद्ध के जीवन की हर बड़ी घटना को एक खास प्रतीक या सिंबल से दर्शाया जाता है। जैसे उनके जन्म को कमल से दिखाते हैं, घर छोड़ने की घटना को घोड़े से दर्शाया जाता है और वैसे उस घोड़े का नाम चन्ना था। ज्ञान प्राप्ति का सिंबल बोधि वृक्ष है। पहले उपदेश को एक चक्र से दिखाते हैं और मृत्यु या महापरिनिर्वाण को एक स्तूप से। एक और कमाल का हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि उनके पहले गुरु अलार कलाम थे और उनकी सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी इस धर्म को अपनाने वाली पहली महिला या भिक्षुणी बनी थी। सेक्शन 3, मुख्य दर्शन और ग्रंथ, बुद्ध की शिक्षाएं और त्रिपिटक। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने उन महंगे और जटिल कर्मकांडों के बजाय एक बेहद सीधा और सरल रास्ता दुनिया के सामने रखा। उनका पूरा दर्शन इन 4 आर्य सत्यों पर टिका है। पहला, जीवन दुखों से भरा है। दूसरा, इन दुखों की जड़ हमारी इच्छाएं हैं। तीसरा, इन दुखों को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, इस दुख को खत्म करने का जो रास्ता है वो है अष्टांगिक मार्ग। ये सिंपल सा लेकिन बहुत ही स्ट्रक्चर्ड अप्रोच उस समय की उन सभी सामाजिक और धार्मिक समस्याओं का एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन था, जिनकी बात हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी। इस अष्टांगिक मार्ग में जो सबसे अहम बात है वो है आपका राइट इंटेंशन, यानी सही इरादा। इस मार्ग में सही इरादे के साथ साथ सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास और सही एकाग्रता शामिल है।
कहने का मतलब है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई हो या करियर में आगे बढ़ने की कोशिश, और उसके पीछे का इंटेंशन बस किसी को नीचा दिखाना या बदला लेना है, तो आपको बाहरी सफलता तो मिल जाएगी, लेकिन अंदर की सच्ची शांति कभी नहीं मिलेगी। इसलिए कर्म से पहले इरादे का सही होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथों की, जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। ये पाली भाषा में लिखे गए हैं और इन्हें याद रखने के लिए हम कुछ मजेदार मेमोरी ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। जैसे सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध के उपदेश या समन्स हैं, यानी SS। विनय पिटक, इसमें भिक्षुओं के लिए रूल्स दिए गए हैं, यानी VR। और अभिधम्म पिटक, जिसमें धर्म की फिलॉसफी है, यानी AP। इसके अलावा जातक कथाएं भी हैं, जिनमें बुद्ध के पिछले जन्मों की दिलचस्प कहानियां हैं। सेक्शन 4, स्तूपों का आर्किटेक्चर, वो भौतिक विरासत और पवित्र संरचनाएं जिन्होंने इतिहास को सहेज कर रखा है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे इन ईंट पत्थरों की संरचनाओं ने एक पूरी विचारधारा को सदियों तक जिंदा रखा। इसे समझने के लिए हमें 2 शब्दों का अंतर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, चैत्य और विहार। चैत्य वो जगह होती है जहां पूजा और प्रार्थना की जाती है, ठीक है, और विहार वो जगह है जहां बौद्ध भिक्षु रहते हैं। तो एक हो गया प्रार्थना का स्थान और दूसरा हो गया उनका घर। अब इस स्तूप को देखिए। स्तूप, जो कि महापरिनिर्वाण का सबसे बड़ा प्रतीक है, इसकी बनावट बहुत ही साइंटिफिक और गहरे अर्थों वाली है। सबसे बाहर एंट्री के लिए तोरण या गेटवे होता है। इसके ऊपर जो ये आधा गोल गुंबद है, इसे अंड कहते हैं। सबसे ऊपर हर्मिका होती है और उसमें 3 छत्र लगे होते हैं। ये तीनों छत्र बौद्ध धर्म के त्रिरत्न को दर्शाते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। संघ का मतलब है भिक्षुओं की कम्युनिटी। इसके चारों तरफ गोल घूमने या परिक्रमा करने के लिए मेधी यानी प्रदक्षिणा पथ होता है, और बाहर से इसे घेरने वाली जो रेलिंग है उसे वेदिका कहते हैं। अगर हम भारत के नक्शे को देखें तो हमें इस वास्तुकला के कुछ बेहद शानदार उदाहरण मिलते हैं। बिहार का केसरिया स्तूप, जो कि सबसे बड़ा माना जाता है। सारनाथ में धमेक स्तूप है, और मध्य प्रदेश में सांची और भरहूत के स्तूप तो विश्व प्रसिद्ध हैं ही। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये इतिहास के जीते जागते सबूत हैं। सेक्शन 5, 4 बौद्ध संगीतियाँ या काउंसिल्स। सदियों के दौरान इस धर्म को कैसे व्यवस्थित किया गया। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जैसे जैसे ये धर्म तेजी से फैलने लगा, तो इसे सही ढंग से ऑर्गेनाइज करने की जरूरत महसूस हुई। इसके लिए 4 ऐतिहासिक काउंसिल्स आयोजित की गईं, और इस भारी भरकम डेटा को याद रखने का शॉर्टकट बहुत ही शानदार है। ये काउंसिल्स क्रमशः 486 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व और 72 ईस्वी में हुई। लोकेशंस थीं राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। अब इनके संरक्षक राजाओं को याद रखने का ट्रिक है AKAK, यानी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। और जिन्होंने इनकी अध्यक्षता की, उनके लिए ट्रिक है MSMV, यानी महाकश्यप, साबकामी, मोग्गलीपुत्र तिस्सा और वसुमित्र। कितना सिंपल है, राइट? ये दिखाता है कि ये धर्म कितने व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा। सेक्शन 6, हीनयान और महायान संप्रदाय। इस धर्म का सबसे बड़ा वैचारिक विभाजन। कश्मीर में जो चौथी और आखिरी काउंसिल हुई ना, वहां इस धर्म में एक बहुत बड़ा वैचारिक बंटवारा हो गया। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे समय बीतने के साथ साथ धर्म को देखने का नजरिया बदल जाता है। एक तरफ है हीनयान, जिसका मतलब है लोअर व्हीकल। ये लोग बुद्ध को एक महापुरुष या इंसान के रूप में ही देखते हैं, मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं करते, और इनका प्रभाव आपको श्रीलंका या साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ है महायान, यानी ग्रेटर व्हीकल। ये बुद्ध को साक्षात ईश्वर का रूप मानते हैं, उनकी मूर्तियों की पूजा करते हैं, और चीन, जापान जैसे देशों में इसी का पालन किया जाता है। इसी महायान परंपरा में एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट उभर कर आता है, बोधिसत्व का। बोधिसत्व वे महान आत्माएं हैं जो दूसरों को ज्ञान दिलाने में मदद करने के लिए अपने खुद के निर्वाण या मोक्ष को डिले कर देते हैं, रोक देते हैं। इसके सबसे जीवंत उदाहरण है पद्मपाणि, जिन्हें करुणा का देवता माना जाता है, और अमिताभ। ये बदलाव साफ दिखाता है कि कैसे एक साधारण दर्शन धीरे धीरे ईश्वरीय भक्ति की तरफ मुड़ गया। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ा सवाल खड़ा होता है। इच्छाओं और जटिल कर्म कांडों को छोड़ने की बात कहने वाले एक साधारण सी फिलॉसफी वक्त के साथ अपने खुद के भगवानों, मूर्तियों और इतने विस्तृत रीति रिवाजों वाले एक ग्लोबल धर्म में कैसे बदल गई।
ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास को एक अलग ही नज़रिए से देखने पर मजबूर कर देता है। आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये आपके दिमाग में कई नई चीज़ें सोचने के लिए ज़रूर छोड़ गया होगा।